राम दोस्तों, शादी के बाद भाइयों को बहनें क्यों बुरी लगने लग जाती है। हर घर की कहानी है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको 5 बातें समझ में आ गई तो भाई बहन के रिश्ते में कभी भी दरार नहीं होगी। अक्सर हम सोचते हैं कि भाइयों की शादी के बाद घर का बंटवारा क्यों होता है। दोस्तों, ये कहानी हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने इस कहानी के माध्यम से रिश्तों की गहराई को समझाया है। यदि आप भी अपने भाई बहन से प्यार करते हैं तो इस कहानी को पूरा अवश्य सुने। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण से देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उसे निष्कोच होकर पूछो। मेरा तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देना पहला कर्तव्य है। फिर देवी कहती है कि स्वामी, शादी के बाद भाइयों को बहनें बुरी क्यों लगने लग जाती हैं। बहनें तो घर की रौनक होती है। हर घर का बंटवारा भाइयों की शादी के बाद ही क्यों होता है। जब श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, आज तुमने हर मनुष्य का कल्याण करने वाला बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ, इसलिए पूरे ध्यान से इस कहानी को अंत तक सुने। कृपया कहानी को आधा अधूरा न छोड़े। फिर देवी कहती है, स्वामी, इस कहानी को पूरा जरूर सुनूंगी, क्योंकि मुझे आपके मुख से इस कहानी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्रोताओं, फिर भगवान कहानी को सुनाना आरंभ करते हैं। श्रोताओं, बहुत समय पहले की बात है। गोपाल नाम का किसान था जो अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ एक नदी के किनारे रहता था। गोपाल के तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और पूरा परिवार एक साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन गोपाल की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के कठिन परिश्रम का परिणाम है। तुम जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर ही तुम्हारे पिता ने इतने सारे मवेशी खरीदे और इतना बड़ा घर बनाया जिसमें हमारा सारा परिवार आराम से रह सकता है। श्रोताओं, उस समय गोपाल के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े थे जहां से धान के लहराते खेत दिखाई दे रहे थे। फसल कटाई के लिए तैयार थी और पके हुए धान की बालियां हवा में झूम रही थी। गोपाल, सबसे छोटा बेटा जिसका नाम राम था, अपनी माँ से बोला, माँ, आप सही कह रही हैं, मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह खेतों में जाना बहुत अच्छा लगता था। आज भी मुझे वह दिन याद है। गोपाल का सबसे छोटा बेटा राम अपने पिता की तरह खेती में रुचि रखता था। उसे खलिहान में काम करना बहुत पसंद था। राम को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसे मजदूरों को संभालना, फसल की उपज को इकट्ठा करना और फिर उसके लिए सही खरीदार ढूंढना जैसे सभी कार्य करने पड़ते थे। गोपाल के 2 बड़े बेटे भी थे। सबसे बड़े बेटे का नाम आकाश था और उसने ज्योतिषी का काम शुरू कर दिया। फिर इस काम में उसे बहुत सफलता मिली और उसने काफ़ी धन कमाया। दूसरे बेटे का नाम अनुज था। उसने व्यापार में सफलता प्राप्त की और वह भी बहुत पैसे कमाने लगा। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था और किसी को भी कोई कष्ट नहीं था। फिर एक दिन गोपाल बीमार हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि मेरा अब अंतिम समय आ गया है। मुझे एक वादा करो कि बच्चों के बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे मिलजुल कर रहें और घर में कोई भी भेदभाव ना हो, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर बिखर जाता है। फिर उसकी पत्नी ने वादा किया और गोपाल की मृत्यु हो गई। श्रोताओं, फिर समय बीतता गया और एक दिन गोपाल की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और उसने कहा, बेटो, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा मिलजुल कर जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर कभी भी उन्नति नहीं हो कर सकता। श्रोताओं, फिर वह माँ की बात को सुनकर तीनों बेटे कहने लगे, हाँ माँ, आप जैसा चाहती हो। पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी भी नहीं जाएंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। श्रोताओं, फिर अपने बेटों की बात सुनकर माँ को बहुत खुशी हुई। वहीं
वही जो सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम आकाश था, वह ज्योतिषी में बहुत ज़्यादा निपुण था, इसलिए आसपास के लोग उनसे कई मामलों में राय लेने आते थे, तो प्रकाश का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। वहीं दूसरे बेटे का नंबर, जिसका नाम था अनुज था, वह भी एक बड़ा व्यापारी था, उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वही सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि गोपाल का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम राम था, वह कड़ी मशक्कत करता था, बहुत मेहनत करता था, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं होती थी जिससे गुजारा चल सके जितनी कमाई दोनों बड़े भाई करते थे। दोस्तों, फिर समय धीरे धीरे गुजरता रहा। वही गोपाल के दो बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल गए हैं और अपनी पत्नियों के साथ में ऐश और आराम का जीवन व्यतीत करने लगे। वहीं जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं ऐश आराम का जीवन बिताती है और जो सबसे छोटा बेटा राम, उसकी पत्नी घर की कमाई करती है, उसे घूमने के लिए नहीं मिलता, ना ही उसे शौक करने के लिए मिलता। वही जब वह अपने बड़े जेठ और जेठानी को देखती है तो उसका हृदय दुखी होता है कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और जेठानी ऐशो आराम से जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, वही किसान का सबसे छोटा बेटा जो राम था, एक दिन उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और जब शाम को राम घर वापस आया तो वह कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर बुलाया है, हमारे आपके लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वह यह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उसके पास रहें। दोस्तों, वही अपनी पत्नी की बात को सुन करके कहने लगा, देखो खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके में जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ मायके चलूँगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा, इससे सब बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, फिर वह पत्नी तमतमा कर कहने लगी कि ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा ही नहीं है। दोस्तों, वह पत्नी को गुस्से में देख करके कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतज़ाम कर देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊँगा। दोस्तों, फिर उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वही पत्नी की बात को सुन करके राम कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। दोस्तों, फिर किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों जेठ और जेठानी का नज़ारा देख करके पहले से ही चिड़ी हुई थी कि महीना भर आराम करते हैं और ऐशो आराम का जीवन वह सभी बिताते हैं। दोस्तों, फिर ऐसा सोच करके वह राम की पत्नी कहने लगी कि क्या हमने घर का सभी काम का हमने ठेका उठा रखा है, क्या सारा काम खेती बाड़ी का हम ही करें, क्या हमने घर का सभी काम करने का ठेका लिया है, घर में और खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभीयों के साथ में मौज मस्ती से जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है हम भी शौक और आराम का जीवन जिएं, फिर जब उनको अपना अपना करना ही है तो हम दोनों की कोई फिक्र ही नहीं है, तो हम तो दोनों बाहर रह करके मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं, फिर अपने अपनी पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या यह अन्याय है या नहीं। दोस्तों, फिर भगवान कहते हैं कि हे देवी, फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुन करके श्याम की नींद खुल गई और फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सके। यदि हम अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। दोस्तों, फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात सुन करके राम को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है, मेरा काम मेरे भाई के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से वह दोनों इतने ठाठ से और आराम से जीवन जीते हैं तथा मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। दोस्तों, फिर एक दिन जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो सबसे छोटे बेटे ने अपनी माँ और भाभीयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए। अब वह शामिल नहीं रहेगा। वही
अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुनकर माँ को बड़ा झटका लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम मिलजुल कर एक साथ रहो दोस्तों। फिर वही सबसे छोटा बेटा कहने लगा, माँ अब शामिल में नहीं रह सकता हूँ। फिर तो दोनों भाइयों ने भी हामी भर दी और उन्होंने भी कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। वही जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था वही सब तैयार किए जाते हैं। वही बंटवारा होने से पहले गोपाल की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा, पहले हमारे घर की परंपरा है कि कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। फिर अपनी माँ की बात को सुन करके सभी बेटे तैयार हो जाते हैं और अपनी माँ की बात अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ ये यात्रा करने निकल पड़ते हैं दोस्तों। फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद में जब सभी भाई वापस लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप सभी भी भूखे होंगे और बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक जगह के स्थान पर बैठकर कुछ खाना खा पी लेते हैं दोस्तों। फिर गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और वहां पास में खाने की भी दुकान थी। वहीं सब परिवार खाना खाने की तैयारी करने में लगा तो माँ ने कहा, बेटा हम लोग खाना खाने के लिए तो जा रहे हैं मगर रुपए की थैली जो थी वह तो मैं कहीं भूल कर आई हूँ, जिससे अब यहाँ से घर तक जाने के लिए हमें काफ़ी पैसा चाहिए और यहाँ खाना के लिए भी हमें पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम घर पहुंच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है, मैं इन बहू के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ और तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जा कर के कोई काम ढूंढ लो जिससे कुछ रुपए की जुगाड़ हो जाएगी। तीनों अलग अलग अपना काम करो, तुम जो भी कुछ कमा कर के लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुँच पाएंगे दोस्तों। फिर तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े दोस्तों। फिर चलते चलते किसान का बेटा सबसे छोटा बेटा राम जब कुछ दूर बढ़ा तो वह एक स्थान पर पहुंचा जहां कुछ लोग गंभीर चर्चा कर रहे थे। फिर राम ने उनसे पूछा कि आप लोग इतने उदास क्यों हो, क्या बात है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वहाँ खड़े लोग बोले, इस जमीन के इस हिस्से में हमेशा पानी जमा रहता है और हम यहाँ कुछ भी नहीं उगा पाते हैं, फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तब राम ने कहा, अगर मैं आपको धान उगाने का तरीका बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा। तब लोग बोले, अगर तुम इस जमीन पर धान उगाने का तरीका बताओगे तो हम तुम्हें 200 चांदी की मुद्राएं देंगे। राम को बहुत ही कुशल किसान था, उसने लोगों को बताया, गोबर और मिट्टी को मिलाकर घोल बनाओ और उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। तब गांव वालों ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उसने पूछा, इन गोलों का क्या करें। तब राम ने कहा, इन गोलों को इस जमीन में डाल दो, यह गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी अंकुरित हो जाएगा दोस्तों। फिर गांव वालों ने राम के बताए हुए तरीके का पालन किया और उस बंजर भूमि में बीज अंकुरित हो गए। तब गांव वालों ने राम को धन्यवाद किया और खुशी खुशी उसे 200 मुद्राएं भेंट की दोस्तों। फिर राम उन मुद्राओं के साथ अपनी माँ के पास इस मंदिर में लौट आया दोस्तों। दूसरा बेटा अनुज घूमते घूमते एक दिन ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ बहुत उदास नजर आ रहा है। फिर अनुज ने उससे पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हो, क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ। फिर वह व्यक्ति बोला, हम 4 भाई हैं, हमारे पिता के निधन से पहले उन्होंने हमारी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। हम सब ने तय किया कि बिल्ली हम सब के साथ रहेगी। फिर एक दिन उस बिल्ली की एक टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। मैंने उसकी जख्मी तन पर तेल लगाकर पट्टी बांध दी थी। बिल्ली को आंच अच्छी लगती थी, इसलिए वह चूल्हे के पास सोने चली गई। जैसे ही वह सोई, चूल्हे से निकली एक चिंगारी उसके तेल लगे
कपड़े पर गिर गई और आग लग गई। जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने इसका सारा दोष मुझ पर मंड दिया, क्योंकि आँच की शुरुआत उस तन से हुई थी जो मेरे हिस्से में आई थी। मामला पंचायत तक पहुंचा और पंचों ने कहा कि जिस टाइम से आग लगी वह मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही भरना होगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं? इसी वजह से मैं चिंतित हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर अनुज ने कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो आप मुझे क्या दोगे? फिर व्यक्ति ने कहा कि जवाब दिया, अगर तुम मेरी समस्या का हल कर दोगे तो मैं तुम्हें 400 सोने के सिक्के दूंगा। शर्त मानने के बाद अनुज ने कहा, ठीक है, तुम अपने पड़ोसियों और गांव के बुजुर्गों को बुलाओ, मैं शीघ्र ही आऊंगा। व्यक्ति ने गांव के सभी लोगों को बुलाया। जब सब लोग इकट्ठे हो गए और हर किसी की बात सुनी गई, तब अनुज ने कहा, यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सही है कि उस जख्मी टांग पर तेल की पट्टी बंधी थी। यह भी सही है कि बिल्ली के भागने से घर में आग लगी। लेकिन एक बात आपने नहीं सोची कि जख्मी टांग के साथ बिल्ली भाग ही नहीं सकती थी। टूटी हुई टांग किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी तीन सही टांगों से भागी, जिससे चारों ओर आग लगी। अब आप ही बताइए कि क्या दोष टूटे हुए टांग का है या सही टांग का? फिर अनुज की इस बात से गांव वाले अचंभित हो गए और सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अंत में फैसला हुआ कि सही 3 टांगों के मालिक को हार जाना चाहिए। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के अनुसार अनुज को 400 सोने की मुद्राएं भेंट की। फिर दूसरा बेटा भी 400 सोने के सिक्के लेकर अपनी माँ के पास मंदिर में आया और लौट आया। दोस्तों, अब सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम आकाश था, वह भी कमाई के लिए निकला। फिर चलते चलते वह एक बड़े घर में पहुंच गया, जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी, जिससे उसे घर के बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। फिर आकाश सोचने लगा कि इतनी बड़ी हवेली में रहने वाला कोई रो क्यों रहा है। तब आकाश ने पहरेदार से पूछा, महोदय, इस घर में रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? तब पहरेदार ने कहा कि आप अंदर जाकर खुद पूछ सकते हैं। फिर मोहन घर के अंदर गया और पूछा, आप क्यों रो रहे हो? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? दोस्तों, रोने वाला व्यक्ति, जो एक मंत्री था, वह बोला, हमारे राजा ने मुझे हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सर काट देगा। फिर मंत्री के रोने की आवाज़ सुनकर आकाश ने कहा, चिंता मत करो, अगर मैं आपकी मदद करूं तो आप मुझे क्या इनाम दोगे? फिर मंत्री ने कहा, अगर तुम मुझे हाथी का वजन बता दोगे तो मैं तुम्हें 1000 मुद्राएं सोने की दूंगा। अब आकाश ने शर्त मान ली और मंत्री से कहा कि उस हाथी के पास ले चलो। जब हाथी के पास पहुंचे तो प्रकाश ने कहा, हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहां कई नाव हो। तब मंत्री ने ऐसा ही किया और आकाश से नाव वाले से कहा कि हाथी को नाव में खड़ा करें। दोस्तों, जैसे ही हाथी नाव में खड़ा हुआ, नाव पानी में धंसने लगी और जब नाव धंसना रुक गई तो आकाश ने कहा, जहां नाव रुकी है वहां निशान लगा दो और फिर हाथी को नाव से बाहर निकाल दो। दोस्तों, फिर निशान लगने के बाद हाथी को नाव से बाहर निकाल दिया गया और आकाश ने कहा, अब इस नाव में जितने पत्थर भर दो कि नाव उस निशान तक पहुंच जाए जहां पहले रुकी हुई थी। दोस्तों, फिर पत्थर भरने के बाद जब नाव निशान तक पहुंच गई तो आकाश ने कहा, पत्थर डालना बंद करो और पत्थर निकाल लो, इन पत्थरों का वजन ही हाथी का वजन होगा। दोस्तों, मंत्री ने फिर इस उपाय से हाथी का वजन पता कर दिया और आकाश को 1000 सोने की मुद्रिकाएं दी। फिर वह भी मुद्रिकाओं के साथ अपनी माँ के पास मंदिर लौट आया। दोस्तों, फिर भगवान कहते हैं कि देवी, इस प्रकार सभी भाई जब धन कमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और दुकान वाले का इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास में उतना ही पैसा रहा जिसे वह खर्च करके अपने घर वापस जा सकते थे। दोस्तों, जब किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहू के साथ में घर आई तो उसने
रुपए वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझ करके इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिल करके जो भी धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर को आ सके। यदि तीनों भाई मिल करके एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना पेट भरकर खाना खा पाते और ना ही घर में वापस आ पाते थे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब तक झाड़ू बंदी है तब तक सफाई हो सकती है, जब उसकी सींख बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार जब भाइयों का बंटवारा होता है, इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होगी, और जिस दिन बंटवारा हो जाएगा उस दिन घर की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझे वचन दिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा न होने दूंगी। दोस्तों, फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, आपने पूछा था कि शादी के बाद परिवार में भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होता है, तो इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। अक्सर लोग कहते हैं कि बंटवारा बहू के कारण होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। बंटवारे की नौबत तब आती है क्योंकि जब दो भाई ज़्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है, तो ज़्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नियों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगते हैं और कम कमाने वाला भाई की अहमियत नज़रों में कम हो जाती है। कम कमाने वाले भाई की पत्नी यह सब देखती है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उनका जीवन कठिन है, जबकि घर की जिम्मेवारी निभाते हुए भी उनके जेठ जिठानी पत्नियों के साथ शानदार जीवन जी रहे हैं। यह स्थिति उसे बुरी लगती है और वह अपने पति से कहती है कि अगर हमें मेहनत करनी है तो अलग अलग रहकर बेहतर होगा, क्योंकि हम भी कम से कम जो काम आएंगे, क्योंकि कम से कम जो काम आएंगे वह हमारा होगा और हम अपनी इच्छाओं के साथ अनुसार जी सकेंगे। दोस्तों, यहीं से भाइयों के बीच दरार पड़ने लगती है और बंटवारा हो जाता है। भाइयों के बंटवारे को रोकने में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि माता पिता अपने बच्चों में संस्कार डाले कि चाहे कोई कमाई ज़्यादा करे या कम करे, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह इकट्ठी करे और एक साथ बैठकर निर्णय ले कि क्या करना है और सभी बहू को समान अधिकार दे, तो बंटवारा नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो उस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। दोस्तों, फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवी, शादी के बाद अक्सर भाइयों को बहनें बुरी क्यों लगने लग जाती है, तो इसे ध्यान से समझ लो। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनोखा और प्यारा रिश्ता होता है। इस रिश्ते में तकरार है, लड़ाई झगड़ा है तो भरपूर प्यार भी है। जहाँ बहन हमेशा भाई का साथ देती है तो वहीं भाई भी हमेशा बहन की रक्षा करता है। दोस्तों, एक दूसरे की बहुत परवाह होती है। शादी से पहले तक तो कोई भाई बहन के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शादी के बाद में इस रिश्ते में दरार आ जाती है। कई बार यह मनोमुटाव इतना बढ़ जाता है कि भाई बहन जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए समझ लो, इन 5 काम से भाई बहन के रिश्ते में हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो शादी के बाद भाई बहन के रिश्ते को प्रभावित कर देती है। भाभी की नाराजगी। भाई की शादी के बाद आपको सिर्फ अपनी माँ और भाई का नहीं बल्कि अपनी भाभी का भी पूरा सम्मान और प्यार करना चाहिए। अगर आप भाभी से कुछ गलत कहेंगे तो वह नाराज हो सकती है और वह नाराजगी भाई तक पहुंच जाएगी, जिसे भाई शायद खुलकर कुछ ना कहे, लेकिन वह आपसे दूरी जरूर बना सकते हैं। रिश्तों में औपचारिकता। बचपन से लेकर शादी तक भाई बहन का रिश्ता अनौपचारिक रहता है। वह लड़ते भी हैं, एक दूसरे का मजाक भी करते हैं और साथ में रूठते भी हैं, बैठते भी हैं, लेकिन शादी के बाद कुछ भाई बहन इस रिश्ते को केवल औपचारिक रूप से निभाते हैं, जिससे रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। बेहतर होगा कि बीच बीच में एक दूसरे का हाल चाल लेते रहें और बचपन की यादों को ताज़ा करते रहें। शादीशुदा ज़िंदगी में दखल देना। कई बार बहनें भाई की शादीशुदा ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देती है, जिससे रिश्ते में
खटास आ जाती है। चाहे भाई बहन शादीशुदा हो या नहीं, बहन को भाई की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। ताना मारने की आदत, कई बार भाई बहन का रिश्ता इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि बहनें हर समय भाई को ताने देती रहती है। शादी के बाद भाई के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ जाता है क्योंकि उसके अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां होती है। अगर बहन हमेशा भाई को ताना मारेगी कि वह बदल गया तो रिश्ते में दूरी बढ़ने लगेगी और रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए बहन को भाई के निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, तभी भाई बहन का रिश्ता प्यार भरा बना रह सकता है। बहन को नज़रअंदाज करना, जिस तरह भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करने से भाई का दिल जीत सकते हैं, वैसे ही बहन की अनदेखी करने से रिश्ते में दूरी आ जाती है। भाई का यह फर्ज होता है कि वह शादी के बाद भी बहन को उतना ही प्यार दे जितना पहले देता था। अगर बहन की शादी नहीं हुई है तो भी उसकी बातें समझनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो दोस्तों आज ही यह 5 बातें सभी भाई बहन अपनी पत्नियों को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, जिससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहे। यह 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती है। अपने भाई के राज की बातें कभी दूसरों को ना बताएं। ऐसा करने से आपके लिए घातक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने भाई के राज की बातें बताएंगे और यदि वह विपरीत परिस्थितियों में आपकी उससे मित्रता टूट जाएगी तो वह आपके भाई की सारी राज की बातें चारों ओर सार्वजनिक कर देगा। वही लोगों के बीच में आप केवल हंसी के पात्र बन जाएंगे और फिर बाद में इस दुख से आप बहुत दुखी होंगे। इसलिए कभी भी अपने घर या परिवार या खुद की बातें किसी के सामने न बताएं, चाहे वह कितना ही प्रिय मित्र हो या भाई बंधु हो। यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हों या किसी ने धोखा दिया हो तो यह बात सभी भाइयों को अपने तक ही रखनी चाहिए। ठगी का जिक्र करने का मतलब कि आप अपना मजाक खुद ही उड़वाते हो। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने धोखा दे दिया है तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर न करें, इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। यदि किसी भाई को कभी भी धन की हानि हो या लाभ हो, धन बर्बाद हो जाए तो वह बात भी किसी अन्य को ना बताएं। धन ऐसी चीज है जो इंसान का बल होता है और जब लोगों को यह पता चलता है कि उसके पास में धन नहीं है तो वह आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर देते हैं। धन हानि पर लोग कभी मदद नहीं करते बल्कि आपका उपहास उड़ाते हैं। इसलिए धन का आना या धन का जाना दोनों ही बातें हमेशा ही भाइयों को खुद तक रखनी चाहिए और कभी भी किसी भाई को अपने भाई की कोई भी धन संबंधी बात किसी दूसरे के साथ में नहीं करनी चाहिए। किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। खासकर उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता उस पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर ही रहती है। इसलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें और अपने परिवार की सभी बातें कभी किसी को ना बताएं। यदि कभी भी आपके भाई का कहीं अपमान हो जाए तो यह बात कभी किसी के साथ में ना करें। जीवन में आपका या आपके भाई का कहीं अपमान हुआ हो तो कभी भी दूसरे के समक्ष जग जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना सम्मान स्वयं ही गिरने का कारण बनते हैं। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण ने इस कहानी के माध्यम से रिश्तों की गहराई को समझाया है। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री श्याम।